हे माँ भारती, तेरी आरती हम अपने लहू से कर देंगे, तेरी पूजा में जले दिया जो अपने लहू से भर देंगे। तुझे आजाद कराने को लाशों से भूमि पाट कर रख देंगे, तुझे आजाद कराने को लाशों से भूमि पाट कर रख देंगे। प्रभु भी जिनके पैर छूते हैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, और माँ बाप भी जिसे माथे से लगाते हैं इस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। और ये माटी भी जिन्हें पाकर धन्य हो गई, मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ, मैं उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित शहीदों का सम्मान करने वाले, भारतीय सेना पर अभिमान करने वाले, इस मातृभूमि के गुणों का बखान करने वाले, राष्ट्र ध्वज तिरंगे को सलाम करने वाले, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि मुझे कोई बिना वजह की बातें बनाना या किसी भी तरह की भाषणबाजी नहीं आती है। मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूं कि मैं करता क्या हूं। बड़े खुशकिस्मत है वो जिनके गीत सुनाए जाते हैं, बड़े खुशकिस्मत है वो जिनके गीत सुनाए जाते हैं। वो दुनिया में रहे नहीं पर अमर बताए जाते हैं। वो विजय ध्वज लहराते हैं या ओढ़ तिरंगा आते हैं, वो विजय ध्वज लहराते हैं या ओढ़ तिरंगा आते हैं। मैं उनकी गाथा गाता हूं जिनके शव भी पूजे जाते हैं, मैं उनकी गाथा गाता हूं जिनके शव भी पूजे जाते हैं। कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में रखता हूं जो -45 डिग्री टेम्परेचर हो या +52 डिग्री टेम्परेचर हो, सियाचिन बॉर्डर का खून को जमा देने वाला ग्लेशियर हो या थार मरुस्थल की मांसपेशियां पिघला देने वाली भीषण गर्मी हो, एक एक बूंद की पानी की एक एक बूंद को तरसता हुआ रेगिस्तान हो या बाढ़ का पानी आतंक मचाता हो, हर एक परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हमारी रक्षा करते हैं, पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उन वर्दीधारियों के सम्मान में कुछ पंक्तियां रखता हूं कि बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, बर्फीली वादियों में डटते हैं वीर जहां, खून में उबाल कभी कम नहीं होता है, छातियों को तानकर अड़े हुए रहते हैं, सर कट जाने का भी गम नहीं होता है, देखते ही बैरियों को ढेर कर देते हैं, देखते ही बैरियों को ढेर कर देते हैं, बैरी में सीमा लांघने का दम नहीं होता है, बार बार परिणाम करता है उनको, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है, उनके ही जागने पे मेरा भारत सोता है। और जहां बूंद बूंद पानी को ये धरती तरसती है, जहां बूंद बूंद पानी को ये धरती तरसती है, दिनकर भी सोले ही सोले बरसाता है, तपती जमीन वहां हद से भी ज्यादा है, तापमान पुराने रिकॉर्ड तोड़ जाता है, तापमान पुराने रिकॉर्ड तोड़ जाता है, भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है, भीषण वाली गर्मी में प्यास की तड़प को भी भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है, या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही भारती का ध्यान कर सहन किया जाता है, या बैरियों का सीना फाड़ रक्त अभिषेक से ही प्यास की तड़प को भी शांत किया जाता है, या बैरियों का सीना फाड़। और मैं कहना चाहूंगा कि हम अधिकांश बहुत सारे त्योहार मनाते हैं लेकिन हम उन शहीदों को भूल जाते हैं। उस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां और रखता हूं। गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना, गुलामी की बेड़ियों में कुर्बानी देने वाले आजादी के दीवानों को कभी नहीं भूलना, जेलों में गूंजता था गान वंदे मातरम, चूमकर फांसी खाने वालों को ना भूलना, भारत के भाल को सदा ही ऊंचा रख, अपना शीश कटाने वालों को ना भूलना, अपना शीश कटाने वालों को ना भूलना। अरे त्योहार आप कोई भी हो शौक से मनाइए, किंतु सरहदों पे गोली खाने वालों को ना भूलना, किंतु सरहदों पे गोली खाने वालों को ना भूलना। और कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। मैं उस संदर्भ में 4 पंक्तियां और रखता हूं कि खून देकर करते थे भारती की आरती जो,
आज भी दिलों में उनकी याद होनी चाहिए। खून देकर करते थे भारती की आरती जो, आज भी दिलों में उनकी याद होनी चाहिए। लाखों बलिदानियों ने इसको सजाया था, तिरंगे वाले रंग पे ना धूल होनी चाहिए। दुनिया की दौड़ में तो कितना भी जाओ आगे, किंतु राष्ट्र धर्म निभाने में ना भूल होनी चाहिए, किंतु राष्ट्र धर्म निभाने में ना भूल होनी चाहिए। जाति और धर्म में से देश को ना बांटिए, जातियों में जाति हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जातियों में जाति हिंदुस्तानी होनी चाहिए। और एक छोटी सी रचना और मैं आपके समक्ष रख सकता हूं, अगर आपकी मुझे इजाजत हो तो, आज्ञा हो तो। मैं बताना चाहता हूं कि उन क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे कष्ट झेले, किस तरह वे उन जेलों में रहे, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अंग्रेजी शासन में जेलों में यातना दी जाती थी, अंग्रेजी शासन में जेलों में यातना दी जाती थी। अन्न का भी अपमान, रोटियां फेंक फेंक दी जाती थी। गाली देते माँ बहनों का अपमान किया करते थे। ऐसे शब्द जहर को वे अनचाहा पिया करते थे। कभी बर्फ की सिल्ली पर निर्वस्त्र लिटाया जाता था, कभी बर्फ की सिल्ली पर निर्वस्त्र लिटाया जाता था, कभी खोलता पानी उनके ऊपर डाला जाता था। निर्वस्त्र बदन पर ही उनको कोड़े मारे जाते थे। जितने कोड़े पड़े बदन पर निशा उभर कर आते थे, जितने कोड़े पड़े बदन पर निशा उभर कर आते थे। कोड़े पड़ते पड़ते बदन की चमड़ी उधड़ जाती थी, खून की बूंदें भी जमीन पर बिखर जाती थी। अरे ये जिस्म था उनका या कोई फौलाद था? खून के आखिरी कतरे में भी इंकलाब जिंदाबाद था, खून के आखिरी कतरे में भी इंकलाब जिंदाबाद था। कभी चीरकर चमड़ी उसमें नमक मिर्च बुरकाते थे, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे। तड़पते हुए उन प्यासों को वो पानी नहीं पिलाते थे, पिलाते भी तो उस पानी को फर्श पर गिराते थे। चाट जीभ से उस पानी को बस वो गला ही गीला कर पाते थे, चाट जीभ से उस पानी को बस वो गला ही गीला कर पाते थे। जब दर्द सहा नहीं जाता था फिर ऐसे शब्द वो कहते थे। कैसे शब्द कहते थे? क्या शब्द थे वो जिन्हें बोलकर वो अपना दर्द कम महसूस किया करते थे, या जिन्हें बोलकर वो अपना दर्द भुला दिया करते थे? मैं उस शब्द को बोलने वाला हूं। अगर आपके दिल में भी उस शब्द का सम्मान है, या आप उस शब्द को बोलकर थोड़ा भी गर्व महसूस करते हैं, फिर मैं देखना चाहता हूं आपकी तालियां इस शब्द में कितनी उठती हैं। कि जब दर्द सहा नहीं जाता था फिर ऐसे शब्द वो कहते थे, जब दर्द सहा नहीं जाता था फिर ऐसे शब्द वो कहते थे। अरे जोश में भरकर सारे मिलकर वंदे मातरम कहते थे, जोश में भरकर सारे मिलकर वंदे मातरम कहते थे। और सुनकर के गूंज इंकलाब के नारों की, सुनकर के गूंज इंकलाब के नारों की हवा निकल जाती थी अंग्रेजी सरदारों की, हवा निकल जाती थी अंग्रेजी सरदारों की। जिस वक्त वो क्रांतिकारी जेलों के अंदर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वंदे मातरम के नारे लगाते थे, तब जेल में जितने भी कैदी होते थे सभी इन्हीं शब्दों को दोहराते थे और जेल इन आवाजों से गूंज उठती थी। और बंद कमरों में जो अंग्रेज अधिकारी बैठते थे उनकी रूह तक कांप जाती थी और कहते थे कि ये वंदे मातरम की आवाज कहां से आ रही है? कहते थे कि ये वंदे मातरम की आवाज कहां से आ रही है? लगता है जेल की दीवारें वंदे मातरम गा रही हैं, लगता है जेल की दीवारें वंदे मातरम गा रही हैं। और कभी इंकलाब जिंदाबाद सुनाई देता है, कभी बड़ी विस्फोटक पंक्ति बोलने जा रहा हूं, ध्यान चाहता हूं। कभी इंकलाब जिंदाबाद सुनाई देता है, इन आवाजों में मुझको भारत आजाद दिखाई देता है, इन आवाजों में मुझको भारत आजाद दिखाई देता है। बस ऐसे ही सह लेते थे वे इन सारे दर्दों को। क्या दर्द नहीं होता था उन हिंदुस्तानी मर्दों को? अरे दर्द भले ही होता हो, दर्द भले ही होता हो, पर साहस कम नहीं होता था। एक दिन हम आजाद
भी होंगे ये विश्वास कम नहीं होता था। एक दिन हम आजाद भी होंगे ये विश्वास कम नहीं होता था। पर भारत मां बोली अपने भाग्य पर भारत भूमि शर्मिंदा है। भारत मां बोली अपने भाग्य पर भारत भूमि शर्मिंदा है। अलबेलो ने कहा, हे मां शर्मिंदा ना हो, तेरी बेड़ियां हम काटेंगे, हम तो अभी तक जिंदा हैं। हे मां तेरी बेड़ियां हम काटेंगे, हम तो अभी तक जिंदा हैं। वे मां भारती तेरी आरती हम अपने लहू से कर देंगे। हे मां भारती तेरी आरती हम अपने लहू से कर देंगे। तेरी पूजा में जले दिया जो अपने लहू से भर देंगे। तुझे आजाद कराने को लाशों से भूमि पाट कर रख देंगे। तुझे आजाद कराने को लाशों से भूमि पाट कर रख देंगे। बलि चढ़ाए तेरे चरणों में शीश काट कर रख देंगे। बलि चढ़ाए तेरे चरणों में शीश काट कर रख देंगे। बलि चढ़ाए तेरे चरणों में शीश काट कर रख देंगे। गोरे चाहे जो चाहे पर सबको वंदे मातरम जपना था। हर किसी की आंखों में बस आजादी का सपना था। अरे मौत भले ही आ जाए, मौत भले ही आ जाए, पर सबको सीना तान कर डटना था। मौत भले ही आ जाए पर सबको सीना तान कर डटना था। और जब समय आया तो सांसें रोक दी। जब समय आया तो सांसें रोक दी। मां भारती को रक्त तमाम दे दिया। किसी ने फांसी को चूमकर इस प्राणों का बलिदान दे दिया। जब समय आया तो फांसी को चूमकर प्राणों का बलिदान दे दिया। अरे उनसे बड़े दानवीर और किसे कहोगे? उनसे बड़े दानवीर और किसे कहोगे जो बिना स्वार्थ के ही हिंदुस्तान दे दिया। उनका लहू उबल रहा था, उनका लहू उबल रहा था। ऐसा उनका जोर था, मरते दम भी उनके लबों पे भारत मां का जय घोष था। मौत का खौफ उन्हें नहीं था, फंदों के नीचे हिले नहीं। मौत का खौफ उन्हें नहीं था, फंदों के नीचे हिले नहीं। अरे जान गंवाई तिरंगे की खातिर पर कफन तिरंगे मिले नहीं। जान गंवाई तिरंगे की खातिर पर कफन तिरंगे मिले नहीं। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में। 7 लाख कुर्बानी दी। 2, 4, 6, 10, 20 हजार नहीं साहब, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां दी, बलिदान दिए, कुर्बानी दी। माओ ने लाल दे दिए, बाप ने बेटे दे दिए, बच्चों ने बाप दे दिए, सुहागनों ने सुहाग दे दिए, बहनों ने भाई दे दिए। बुजुर्गों की लाठियां चली गई, बहुत से घरों की रोटियां चली गई। मां बहनों की असमतें, दूध मुहे बच्चों की लाशें भी गिरी। तब जाकर आजादी खून में नहा कर आई थी। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। कुर्बानी का रक्त मिला है हिंदुस्तान की माटी में। अनगिनत लगी थी गोलियां उन वीरों की छाती में। 7 लाख कुर्बानी दी, उनका बड़ा बलिदान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। वीरों की लाशें बिछी नींव में, ऊपर हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक कविता जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की है, उनके बलिदान दिवस पर मैंने लिखी है, तो मैं सुना सकता हूँ। धन्यवाद साहब, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। आपने मुझे यहाँ बोलने के लायक समझा, मुझे पर भरोसा किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
स्टोन ब्रश, ये ब्रश दोनों ही बहुत अच्छा संगम आपने बनाया। एक छोटी सी बेटी स्कूल की तरफ आइए।